अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में देने वाले हैं और इतिहास आपका सब्जेक्ट है तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में 12 क्लास का हिस्ट्री का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी इंटर एग्ज़ाम 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2022 में पूछा हुआ है, जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में है 2, 3, 4 या फिर 5। तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और अगर आपसे सवाल पूछे कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन में है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके आग्रह पर लिखा? ऑप्शन में है अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर अबुल फजल। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा अकबर के आग्रह पर लिखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बादशाहनामा किसने लिखा? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने या फिर निज़ामुद्दीन अहमद ने। तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बादशाहनामा शाहजहां का आत्मकथा है और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर बाबर ने। तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था? सवाल आपसे पूछ रहा है कि अकबर दीन ए इलाही कब चलाया था। ऑप्शन में है 1562, 1564, 1579 या फिर 1582। तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 को चलाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन में है बैरम खां, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ़ या फिर हुमायूं। तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सवाल आपसे पूछ रहा है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था। तो मुगल वंश का स्थापना 1526 में बाबर ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगज़ेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1906 में, 1915 में या फिर 1919 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1885 में कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के यानी आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन में है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने।
तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1 सितंबर 1935 को, 1 सितंबर 1937 को, 1 सितंबर 1939 को या फिर 1 सितंबर 1912 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर रंगूर भेज दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को या फिर 26 मई को। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर मद्रास। तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। दिल्ली में इंडिया गेट है लेकिन बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन में है 1753 में, 1773 में, 1853 में या फिर 1873 में। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन में है 1498, 1554, 1598 या फिर 1654। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन में है 23 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, 26 दिसंबर 1932 को या फिर 16 अगस्त 1932 को। तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी जैन धर्म का 24वां तीर्थकर था। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईसा पूर्व को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि सांची मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी?
तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अशोक को मौर्य वंश का महान शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जीतल किस धातु का होता था? ऑप्शन में है सोना, चांदी, तांबा या फिर पीतल। तो जीतल तांबा का होता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, ये आपको बताना है। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627 तक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? ऑप्शन में है 3, 4, 6 या फिर 10। तो अकबर के काल में भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, नवरत्न किसके दरबार में था? अकबर के, हुमायूं के, शेर शाह के या फिर जहांगीर के? तो नवरत्न अकबर के दरबार में था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और इंटर परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको आज का ये क्लास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और 40 में से आप खुद से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए हैं, ये भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।